या वहां का वो शासक था। तो सिकंदर जब हिमाचल आया था, सिकंदर जब हिमाचल आया था उसके पीछे भी एक कहानी है। और क्या कहानी है बेटा, क्या कहानी है? देखिए बेटा, 326 बीसी की बात है, 326 बीसी की बात है। सिकंदर ने भारत को जीतने का अभियान बनाया। आधी दुनिया को जीतने के बाद सिकंदर ने अब भारत को जीतने का प्लान बनाया कि भारत को मैं कैसे जीत सकता हूं। तो सबसे पहले उसने 326 में पंजाब पर अटैक किया और पंजाब का एक राजा था पोरस। कौन था? पोरस। पोरस को उसने हरा दिया। उसको हराने के बाद धीरे धीरे वो भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ा, और छोटे छोटे क्षेत्रों पर अटैक किया और एंड में आखिर में आते आते हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में आ गया। कहां गया? हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में आ गया। जब उसने लगभग सारा भारत जीत लिया था तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में आ गया। और जब वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में आया तो मैंने आपको बताया था कि कुल्लू में एक जगह पड़ती है, क्या? रोहतांग दर्रा, जहां से निकलती है ब्यास नदी और पूरे कुल्लू में बहकर चली जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जब सिकंदर कुल्लू में आया तो उसको ब्यास नदी का सामना करना पड़ा। ब्यास नदी को पार करने के लिए उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और क्या क्या मुश्किलें थी, सुनो मेरी बात। आज के टाइम में तो पुल है, सुविधाएं हैं, अगर सड़क नहीं है तो हवाई जहाज है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो आज के टाइम में तो नदी कम भी हो गई है, उस टाइम तो नदी बहुत फैली हुई थी और बरसात का ऊपर से मौसम था। तो सिकंदर ने जैसे ही नदी को पार करने का साहस किया, सिकंदर ने जैसे ही नदी को पार करने का साहस किया तो उसके सैनिकों ने रोका कि महाराज, नदी को हम पार नहीं कर सकते, अब हम नदी को पार नहीं कर सकते, इसका फ्लो तो देख लो, हम तो खत्म हो जाएंगे। दुश्मन ने अगर हमने पार भी कर लिया और पार से दुश्मन ने अटैक कर लिया तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। तो सिकंदर ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा तो काम नहीं चलेगा, भाई नदी तो पार करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। तो पहले ज्योतिषों का बड़ा ज्यादा प्रचंड, ज्योतिष ने अगर बोल दिया कि चल भी तेरी भैंस बन जाएगी, मान लो कोई पंडित है, पंडित ने बोल दिया अगले जन्म में तेरी भैंस बन जाएगी, तो मान लेते थे कि हाँ भाई बन जाएगी। जिसने कह दिया, श्राप दे दिया, हाँ भाई मेरा श्राप है कि तू इसी जन्म में बूढ़ा होते होते तेरा मुर्गा बन जाए, तो श्राप बड़ा तकड़ा, पहले ज्योतिषों का पहले बड़ा तकड़ा सिस्टम था। तो उन्हीं में से एक सेनापति था कोइनोस, जिसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि सर हम ब्यास नदी को पार नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फ्लो है, खत्म हो जाएंगे। उसकी तो नहीं मानी। वहीं एक छोटा मोटा ज्योतिष था, ज्योतिष ने कह दिया कि महाराज पार मत करो, आपके लिए नक्षत्र सही नहीं है। तो सिकंदर हड़बड़ा गया कि ज्योतिष ने बोल दिया, लेकिन सिकंदर ने एक बात कही कि भाई अगर मैंने ब्यास नदी को पार नहीं किया तो मैं हिमाचल को विजिट नहीं कर सकता, और अगर मैंने इस क्षेत्र को विजिट नहीं किया तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैंने पूरे भारत को भी जीता था? मुझे किसी ना किसी करके तो प्रूफ करवाना पड़ेगा कि मैंने पूरे भारत को जीता था। कहते देखो भाई, पार तो आप नहीं जा सकते, अब ब्यास नदी को आप कैसे पार करते हैं ये आप देख लो। हमारी तरफ से तो साफ मना है, सैनिकों ने मना किया, ज्योतिषों ने मना किया। तो सिकंदर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप कहे तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं प्रूफ करने के लिए करूं क्या? तो किसी ने सलाह दी कि एक काम आप कर सकते हैं कि आप जो है अपनी कुछ निशानियां यहां छोड़ सकते हैं, जो आगे आने वाले समय तक इस बात की निशानी रहेगी कि आपने भारत को जीता था। तो सिकंदर ने ब्यास नदी के किनारे 12 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप मतलब पत्थर के बड़े बड़े, कुछ भी हो सकता है। स्तूप क्या होता है? कोई मूर्ति होता है, कोई आपका पत्थर का कोई नक्काशी होगी जिस पर उसने अपना सिकंदर जो भी अपनी चीजें लिखी, समझ रहे हो? तो सिकंदर ने ब्यास नदी के किनारे 12 स्तूपों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 12 स्तूपों का निर्माण, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। कुछ लोग बहुत थके हुए थे, कुछ लोग जो है वहीं से जो है वापस अपने यूनान लौट गए थे, लेकिन कुछ लोग, सिकंदर के कुछ लोग जो है कहां बस गए थे? उसी क्षेत्र में रह गए थे कि हम यही रहेंगे सर, हमसे हम नहीं चला जा रहा है, हम यही रह लेंगे, देख रेख कर लेंगे, इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो देख लेंगे। तो सिकंदर के कुछ लोग जो वहीं रहे थे, वहीं पर निवास करने के कारण उस समय से लेकर
वहीं पर रहने के कारण जो है उन्होंने अपना पूरा गांव वहां पर बसा लिया। बढ़ते बढ़ते एक पूरा गांव बन गया और पूरे गांव का नाम रखा गया मलाना गांव। क्या रखा गया? मलाना गांव। तो मलाना गांव जो है, इस गांव को सिकंदर से जोड़ा जाता है क्योंकि सिकंदर के वंशज यहां रहे थे, सिकंदर के समय के लोग यहां पर रहे थे। इसीलिए मलाना गांव में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। वो अपनी ही मनमानी करते हैं। देखा होगा वहां पर जो है, जो आपकी भांग है वो चरस जो है वो लीगल है वहां पर जात पात इतनी ज्यादा होती है कि आपकी परछाई तक आपके गांव में घुसने से पहले आपकी जात पूछ जाएगी, यहां भी किस कास्ट का है। छोटी कास्ट का होगा तो परछाई तक नहीं आपको आपकी लगने देंगे, आपको पानी छूने तक नहीं देंगे आपको आसपास। बहुत तकड़ा उनका अपना चलता है, बूढ़े बच्चे सब वहां बीड़ी सिगरेट तकड़े लेवल चलता है वहां पर। ठीक है, मलाना गांव दो ही चीजों के लिए फेमस है। किसके लिए? एक तो किसके लिए? एक तो आपका चरस के लिए, दूसरा अपने प्राचीन लोकतंत्र के लिए। सब लोग बोलते हैं मलाना का चरस, आहा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है। समझ रहे हो? तो सिकंदर जब हिमाचल आया था तो उसने ये